हीना जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हम्म, ओके। तो उस समय क्या परेशानी हो रही थी ज्वाइन करने में? हेलो। हेलो हीना जी। हेलो। हेलो। हाँ। ओके ओके ओके। ओके, एकदम सब कुछ सही है, वीडियो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। ओके। अच्छा, तो आज हम जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें से पहला मैं समझाऊंगा कि एविल आई, ये बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को अक्सर अपने घर में या बिजनेस में। नजर लग जाना, एविल आई जिसको हम बोलते हैं, बुरी नजर लग जाती है तो उससे फिर और आगे तकलीफें होती है लोगों को। तो ये जो है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले जो है, हम एक काम कर सकते हैं कि आप अपने घर में या अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस सेंटर में जो भी है, वहां पर एवरीडे नमक वाले पानी से आप पोछा लगाइए। ये बहुत कारगर होता है अपना जो भी अनवांटेड एनर्जी है उसको निकालने के लिए। और खास करके जिन जगहों पर अक्सर ये आपका नजर लगने की जो बार बार शिकायत आती है, तो उस जगह पर डेली जो है वो नमक वाला जो पानी होता है उससे पोछा लगाना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम कर सकते हैं कि जिस बिजनेस पे आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, जो आपका ऑफिस है, अगर आपका दुकान है तो उस जगह पे आपका घर है, वहां पर अक्सर आपको इस चीज की आपको परेशानी होती है कि नजर लग जाती है बार बार। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उस जगह पर जो चार कॉर्नर्स है, उस चार कॉर्नर्स पर छोटे छोटे जो कांच के बोल्स होते हैं, उसमें रॉक सॉल्ट जो होता है, व्हाइट रॉक सॉल्ट, उसको आप रख सकते हैं और हर हफ्ते आपको वो चेंज करना है। जैसे कि आज अगर आपने रखा है, तो नेक्स्ट वीक के सेम डे में आपको उसको निकालना पड़ेगा, और जस्ट उसको लेकर के क्या करना है कि जो अपना टॉयलेट है वहां पर आप उसको डाल करके फ्लश कर दीजिए उस नमक को, और दोबारा उसको बाउल को क्लीन कर लीजिए। फिर एक नया जो है वो जो रॉक सॉल्ट है वो भरिए, भर के फिर चार कॉर्नर्स में रख दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, घर आपका हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा। और ये जो परेशानी है कि बार बार घर में इस तरह की परेशानी हो जाती है, दुकान में परेशानी हो जाती है, चलता दुकान बार बार बंद हो जाता है, लोगों की नजर लग जाती है, तो ये बहुत कम होने लगेगा। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपका जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन डोर है, या आपका जो दुकान है उसका जो मेन डोर है, आपका बिजनेस सेंटर उसका जो मेन डोर है, उस डोर पर पंचमुखी हनुमान जी का जो फोटो है वो आप लगा सकते हो, या फिर उनका यंत्र आता है वो आप लगा सकते हो। ठीक है। तो वो वाला जो चीज है ना, तो उससे बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका हनुमान जी का जो यंत्र, या फिर आप पंचमुखी हनुमान जी का जो फोटो आप उस पर लगा रहे हो अपने मेन डोर पे, कोई भी बुरी चीज आपके घर पे आने से पहले वहां पर जो है वो रुक जाती है। और ये मैंने खास अपने खुद के घर में आजमा कर देखा है। काफी लोगों को मैंने रिकमेंड करके देखा, उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छे इसके फायदे हुए हैं।
हमेशा अपने घर के मेन एंट्रेंस पर जो आपका मेन डोर है या फिर आपका जो बिजनेस सेंटर आपका दुकान है, उसमें पंचमुखी हनुमान जी की फोटो या फिर उनका यंत्र आप लगा लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इस रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो? ओके। हीना जी, आपको कुछ पूछना है? क्लियर है ये वाला? ओके। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि जहाँ पर हम अपने घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें भी अक्सर देखा गया है कि उनको बहुत जल्दी जो है ऊपरी हवा लग जाती है। ठीक है। हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस चीज को हवा लगना कहते हैं कि कोई ऐसी कोई भी चीज है कि किसी ने कुछ भेज दी तो वो तुरंत उस छोटे से बच्चे को लग जाती है, किसी की नजर लग जाती है। ठीक है। आसपास कोई स्पिरिट अटैचमेंट है तो वो उस छोटे बच्चों को देख के अट्रैक्ट हो जाता है बहुत जल्दी, और ये खास करके बहुत छोटे बच्चों में ये परेशानियां बहुत देखी जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा एक उपाय है और बहुत सिंपल उपाय है कि आप एक धागा ले लीजिए काला वाला। ठीक है। काला वाला धागा लेंगे, उसमें आपको 7 नॉट्स लगाने हैं, 7 नॉट्स। अच्छा, मैं जो कुछ बताते जा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन हो सके तो अभी बैठ करके आप अपने आसपास अगर कोई नोटबुक है तो उसमें भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। कॉटन का सबसे अच्छा है। कॉटन का सूती वाला जो लाल सॉरी काले कलर का जो धागा मिलता है वो सबसे अच्छा है। ठीक है। उसमें आपको 7 नॉट्स लगाने हैं। तो 7 नॉट्स आप कैसे लगाओगे? तो आपको मैंने एक शाबर मंत्र दिया हुआ है, वो वीडियो में भी है, वो पीडीएफ में भी डाला हुआ है। ठीक है। तो उसी शाबर मंत्र का जो है जाप करते हुए 7 नॉट लगाने हैं और हर नॉट बांधने पर एक फूक लगानी है उसको। इस तरह से हम 7 टाइम्स उसको रिपीट करेंगे, जो हनुमान शाबर मंत्र है उसको 7 नॉट्स लगाएंगे उसमें। हर नॉट्स जैसे ही पड़ेगा उसमें हमको फूक मारनी है। इस तरह से करके जो लेफ्ट पैर है, छोटे बच्चे का जो लेफ्ट पैर है उसमें हमको बांध देना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर आपने इस मंत्र के साथ 7 नॉट्स लगा करके जैसे मैंने बताया वैसे अगर करके इस छोटे बच्चे को अगर आप जो उनका लेफ्ट पैर है उस पर अगर बांध देते हैं तो बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इस रिलेटेड किसी को कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ, वो जो एंकल है वहीं पे लगाना है आपको। ठीक है। हाँ, हिना जी कुछ पूछना है? क्लियर? ओके। अब आता है सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जो कुछ भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत सिंपल वे में हम जो है बहुत अच्छा इफेक्टिव काम ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो तांत्रिक लोग हैं, जो अघोरी लोग हैं, वो जिस तरह से रेमेडीज करते हैं वो अगर मैं बताऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है हमारी फैमिली में। ठीक है। वो हम कर सकते हैं लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। सही है ना? आप अपने घर में जहाँ पे रह रहे हो फैमिली के साथ, वहां पे वो सारी चीजों को करके फिर एक प्रॉपर रिचुअल, एक हवन के थ्रू, फिर जो भी नियम होते हैं, जो तांत्रिक जो नियम होते हैं वो सारे करते हुए उन चीजों को निकालना, ये बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर आपको गुरु दीक्षा चाहिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी चीजें बताई जा रही है ये आपके प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन के लिए है। और ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा हमको फायदा मिलेगा। ठीक है। तो अभी हम, हाँ, अभी जो है हम अपना प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं। एक कि जो मैंने 7 नॉट्स वाला बोला है वो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं।
अगर कोई लेडीज है तो वो अपने लेफ्ट पैर के एंकल में बांधेंगे, अगर कोई जेंट्स है तो राइट एंकल पे बांधेंगे। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, बच्चे के लिए हमेशा लेफ्ट पैर, लेकिन जब कोई बड़ा है तो अगर जेंट्स है, मेल है, तो उसका जो दाहिना पैर है उसके एंकल में होगा। अगर कोई लेडीज है, फीमेल है, तो उनके लिए लेफ्ट वाला जो बाया पैर है उसके एंकल में बांधना है। काले रंग का धागा होना चाहिए, 7 टाइम्स नॉट्स बांध देंगे। ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक पेंडेंट बना सकते हैं, जैसे जो लॉकेट होता है ना पहनते हैं धागे में। हेलो। हाँ, तो जो धागे में पहनते पता है ना, वो जो लॉकेट होती है कि जिसके अंदर पूजा सामग्री डाल करके फिर उसको गले में रखते हैं। तो वैसा ही आपको जो है छोटा सा लॉकेट ले लेना है। और वो आप देख लेना कि वो बंद आप कर सकते हो। मतलब दो तरह का आता है, एक खुला आता है जिसको वैक्स से बंद किया जाता है, एक होता है कि उसके कवर के साथ आता है। ठीक है, एक साइड सील होता है, एक साइड खुला रहता है कि उसके अंदर आप कुछ चीजें डाल सकते हो, डालने के बाद जो है आप उसको फिर बंद कर सकते हो। तो वैसा वाला ले लेना। हाँ, राइट, राइट, राइट। ठीक है, लेकिन उसको आप सील कर सको वैसा वाला विद कवर के साथ लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि हम जो हनुमान मंदिर, अगर आप चले जाइए किसी मंगलवार या शनिवार, वहां पे पूजा दे दीजिए। पूजा करने के बाद वहां के पंडित जी से आपको बोलना है कि पंडित जी आप हमें जो हनुमान जी है उनके दाहिने पैर की जो सिंदूर है वो हमको एक डिब्बी में डाल के दे दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा फूल वहां से मांग लीजिए जो उनको चढ़ा है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक किसी एक मंगलवार को एकदम फ्रेश होकर के, एकदम शुद्ध कपड़ा पहन के आप पूजा रूम पे बैठिए, अगरबत्ती लगा लीजिए हनुमान जी के नाम पर, 108 टाइम्स राम नाम चैंट कर लीजिए। और उसके बाद जो वो ताबीज है उसके अंदर जो सिंदूर आपको मिली है, वो कुछ सिंदूर आपको उसके अंदर डालना है। और उसके बाद वहां से जो फूल मिला है वो आपको डालना है। और हनुमान यंत्र आता है, वो मैं ग्रुप में इमेज डाल दूंगा। वो हनुमान यंत्र जो है, सफेद कागज पर एक ब्लैंक सफेद छोटा सा कागज लेना है, और उसमें एकदम छोटे से रेड पेन से जो है आपको वो यंत्र बनाना है। और उसके बाद उसको जो है मोड़ करके, जितना छोटा हो सके उतना छोटा मोड़ करके आप उस ताबीज के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद फिर उसको लॉक कर दीजिए। लाल धागे में गले में पहन लेना है। ठीक है, अगर गले में नहीं पहन सकते तो प्रॉब्लम है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड में जो बाइसेप होता है वहां पर आप बांध सकते हैं, या फिर अपने वेस्ट पे बांध सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली है कि आप गले में पहन ले, लाल धागे में। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है। जी, जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब एकदम फुल ग्रोन है, ठीक है, तो उस समय आपको एकदम प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपके ऊपर सारा फैमिली डिपेंडेंट है, आपके थ्रू शायद आप कुछ अर्निंग भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो उसमें आप दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो किसी भी एक चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। या तो फिर आप ताबीज ले लो, या तो फिर वो जो ब्लैक धागा नॉट्स वाला है वो करके आप पहन लो, या दोनों ही आप ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों ही आपको करना होगा। ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए, और ज्यादा अगर आपको तकलीफ है, आपको लगती है कि बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें अटैच हो जाती है, बहुत जल्दी आपको इस चीज की तकलीफ होती है, बहुत सारे आपके दुश्मन हैं जो आपके पीठ पीछे ऐसा काम करते हैं, हमेशा आपको परेशान करते हैं, बहुत जल्दी आपको नजर लग जाती है, बहुत जल्दी ये सारी चीजें आपको परेशान करती है, तो उस समय पे आप डबल प्रोटेक्शन के लिए ये पैर पे भी रखिए और इस ताबीज के रूप में अपने गले पर भी रखिए, या फिर दोनों में से कोई एक कर लीजिए। लेकिन छोटे बच्चों के लिए सिर्फ ये जो नॉट वाला धागा है वो करना है। ठीक है, क्लियर है अभी।
राम नाम का। जी जी। जो यंत्र दूंगा उसको छोटा सा ड्रॉ करना, और जितना छोटा हो सके उतना छोटा फोल्ड करके अंदर डाल देना है ताबीज के। नहीं, ताबीज के अंदर आपको सिंदूर डाल देनी है। ठीक है। और जो उनको चढ़ाया गया फूल है उसकी कुछ जो पंखुड़ियां है वो तोड़ करके अंदर डाल देनी है। ठीक है। और उसके बाद आप जो पूजा रूम में, जहां पर मैंने पहले ही बोला है कि इसको करते हुए आप अगरबत्ती लगा लीजिए, ये जब बिल्कुल आपका तैयार हो जाए विद धागा, इसको आपने जो अगरबत्ती लगाई है उसके ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है, घुमाकर तुरंत पहन लेना है। ठीक है। जी। नहीं, जस्ट आप मन में प्रेयर करते हुए कि ये हमने जो ये हनुमान जी आपके नाम से जो ताबीज बनाई है, तो ये आपके आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से, एज ए प्रोटेक्शन, हम इस चीज को बना रहे हैं, तो ये हमेशा हमको प्रोटेक्ट करता रहे। ऐसे मन में बोलते हुए, विजुलाइज करते हुए आपको ये 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। ओके। और आप लगभग लगभग हर 6 महीने में एक बार इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है। हाँ, मैं हर 6 महीने में इसको चेंज करिए। हाँ, हर 6 महीने में। ठीक है। ओके। अच्छा। अब अगर हमें लगता है कि हमारे घर को किसी ने कर्स कर दिया है, किसी ने श्राप दे दिया, या फिर पुराने जमाने से या फिर हमारे वंश में ही ये जनरेशन बाई जनरेशन कोई कर्स है जो हर जनरेशन को परेशान कर रही है, तो उस चीज के इफेक्ट कैसे कम किया जाए या फिर उसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए एक आसान रेमेडी है जो घर में बैठ करके कर सकते हैं, कि किसी एक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। उससे पहले राम जी का जो नाम है, जो राम नाम है, वो आपको 108 टाइम्स चैंट करना है। हनुमान चालीसा 3 बार पाठ करनी है, और उसके बाद जो हनुमान सॉरी बजरंग बाण है, सभी को पता होगा। एक संकट मोचन हनुमान अष्टक होता है, एक आपका हनुमान चालीसा होता है, एक बजरंग बाण होता है ना। 1 मिनट। अभी ठीक है। हाँ। ओके। तो इसमें मैं ये कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली को किसी ने कर्ज कर दिया, या पुराने जमाने से कर्ज चला आ रहा है, और जनरेशन में जनरेशन सबको ये भुगतना पड़ रहा है, तो उसका इफेक्ट, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि सबसे पहले किसी एक मंगलवार को आप अ, बैठ जाइए एकदम, नहा धो करके एकदम साफ होकर के पूजा रूम में आसन लगा करके बैठना है। आसन ऑरेंज कलर का होना चाहिए। सबसे पहले जो तुलसी की माला है उसमें राम नाम का जाप करना है 108 टाइम्स। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है 3 बार। और उसके बाद जो बजरंग बाण आती है, बजरंग बाण का पाठ करते हुए, मतलब बजरंग बाण में जो चालीसा मतलब जो पंक्तियां लिखी हुई है, हर एक पंक्ति को बोलना है। बोलने के बाद
आपको एक हवन कुंड लेना है, उसमें आग लगानी है, और उसके बाद जो है उसमें आपको जो है वो सिंपली घी डाल करके या हवन सामग्री जो आती है वो डाल करके स्वाहा बोलना है। तो इस तरह से अगर आप अ, 3 मंगलवार लगातार ये करते हैं, तो आपकी फैमिली में जो श्राप है, जो कर्ज है, उसका इफेक्ट आपको जो भुगतना पड़ रहा है, उसका इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाता है। ये समझ में आया पूरा? हाँ। उसके बाद जो बजरंग बाण होते हैं, बजरंग बाण का पाठ करना है, और उस समय आपको हवन करना वो पड़ेगा। आपको आग लगानी है, हवन सामग्री के साथ आपको घी लेकर के हर जो चौपाई आएगी बजरंग बाण में उसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद स्वाहा बोल के उसमें आहुति देनी है। ऐसा 3 मंगलवार लगातार करना पड़ेगा। ठीक है। हीना जी, आपको सुनाई दिया? हीना जी, आप हो? अच्छा, अभी जो लास्ट में मैंने रिपीट किया वो आपको सुनाई दिया? अच्छा, तो नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अपेक्षा जी, आपको सुनाई दे रहा ना? जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है अभी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। अच्छा। तो मैं ये बता रहा था कि कर्स रिमूवल के बारे में बता रहा था, तो इसकी जो रिचुअल है वो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा ना, उसमें आपको सुनाई देगा। ठीक है। हाँ, और इन सारी चीजों की मैनुअल भी मैं रिटर्न में डाल दूंगा जिस दिन अपना खत्म होगा ये। ठीक है। ओके। हाँ, लगभग आज यही सारे पॉइंट्स जो है मुझे कवर करने थे। तो ओवरऑल लास्ट वाला छोड़ करके बाकी सब आपको सुनाई दिया है, तो उसमें से अगर कुछ और पूछना है, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं। वन बाय वन। ऑल क्लियर? ओके, अपेक्षा जी, आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आपको? ओके, लास्ट वाला भी आपको पता चल गया ना, जो कर्स रिमूविंग के बारे में बताया मैंने? हाँ, जो बजरंग बाण को हम पाठ करेंगे ना, तो उसकी पहले से लेकर लास्ट तक जो भी चौपाई है उसको रीड करनी है। जैसे कि फर्स्ट चौपाई आपने रीड करी, खत्म हुआ, तो उसके बाद तुरंत हाथ में जो है घी और हवन सामग्री लेकर के हवन कुंड के अंदर आपको स्वाहा बोल के वो छोड़ देना है। हाँ। नहीं 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 नहीं। घी और पूजा का सामान जहाँ बिकता है ना, वहां पर अगर बोलेंगे कि हवन सामग्री दीजिए, ठीक है, तो उसमें हवन सामग्री मिलती है, उसको घी में मिला करके आपको डाल देना है स्वाहा बोल के। ये 3 मंगलवार तक लगातार करना पड़ेगा आपको, आपके घर में ही बैठ के पूजा रूम में। तब जाके अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कि किसी का घर अभिशाप्त है, अभिशाप है, कोई श्राप है, कर्ज है, वो रिमूव नहीं हो रहा, उसकी इफेक्ट भुगतना पड़ रहा है। कर्ज होने से ऐसा होता है कि आपके जो ज्यादातर फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, और ये कर्ज जो है ना वो बहुत लंबे समय से चलता है। मतलब अगर आप अपनी फैमिली में बड़े बुजुर्गों से अगर पूछेंगे, तो वो अपने जनरेशन में बताएंगे उनकी उनको कोई उतना खास सक्सेस नहीं मिला, हर कोई उनके घर में बीमार रहे हैं। अगर ऐसा कुछ किसी की फैमिली में चलता आ रहा है, जनरेशन बाई जनरेशन वाइज,
दैट मीन्स देयर इज समथिंग कि आपका जो फैमिली लीनियज है ना वो कर्स्ड है। ठीक है। ओके। तो बाकी अब जो भी रहा वो कल हम कवर करेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद उसको एंड करेंगे। एंड करने के बाद सारी मैनुअल्स आप लोगों को मिल जाएगी रिटर्न में भी। और एक Q&A सेशन ले लेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी और जानकारी चाहिए, तो एक आधा घंटे का Q&A रखेंगे, तो उस Q&A में सारे चीज फिर कवर करेंगे। ठीक है। ओके, चलिए मैं इसको एंड करता हूँ यहीं पे। ओके।